हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। देखिए, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नॉर्मली जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं, बट जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना क्या कह रहा है। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं। There are three bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. भाई तीन बेल है, एक साथ जो है बेल होती है, बट वो कितने इंटरवल पे बजती है? एक 4 मिनट में, एक 7 मिनट में और एक 14 मिनट में। और ये तीनों बेल एक साथ 6 बजे बजी थी। कब बजी थी? 6 बजे। उसके बाद when the three bells will the ring together next, अगली बार ये तीनों बेल्स एक साथ कब बजेंगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तीन बेल है, ठीक है, और एक बेल हर 4 मिनट में बज रही है, एक बेल हर 7 मिनट में बज रही है और एक बेल हर 14 मिनट में बज रही है। ठीक है, और ये जो बेल बज रही है ये 6 बजे एक साथ बजी थी। कितने बजे एक साथ बजी थी? और 6 बजे के बाद ये अगली बार नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगे? ठीक है, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्या मिनिमम लिखा हो, क्या लिखा हो, या टुगेदर लिखा हो, तो वहां लगेगा एलसीएम। क्या लगेगा? ध्यान रखना, कहीं पे लीस्ट ना लिख के क्या लिखा हो? मैक्सिमम। क्या लिखा हो? मैक्सिमम। कहीं पे हाईएस्ट लिखा हो तो वहां पे लगेगा, क्या लगेगा? याद रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, लीस्ट मिनिमम टुगेदर एलसीएम, मैक्सिमम एंड हाईएस्ट एचसीएफ। ठीक है जी, बात क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करने से पहले मैं बोला, पहली बेल कितने पे लग रही है? 4 मिनट पे, मतलब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दूसरी बेल 7 पे, 7 1 जा 7। तीसरी बेल 14 पे, 2 7 जा 14 और 7 का 1। बात समझ गए? अब हम देखते हैं, फैक्टर सीखते हैं। 4 की कितने हुए? 2 मल्टीप्लाई 2। 7 का कितना हुआ? ओनली 7। 14 का कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 7। देखो, एक इजी फॉर्मेट सिखा रहा हूं एलसीएम का या एचसीएफ का, ध्यान रखना। कितने नंबर यूज हुए हैं? 2 और 7 यूज हुआ है। कितने नंबर यूज हुए हैं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0। 7 नहीं है ना इसमें, तो 7 की पावर 0। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है ना इसमें, तो 2 की पावर 0। जो चीज नहीं है वो चीज 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है जी, अब देखो कॉमन, देखो दोनों चीजें कॉमन है। दोनों चीजें कॉमन है, नहीं है? कॉमन है। कॉमन होने के बाद हाईएस्ट पावर उठाओ तो एलसीएम आएगा आपका। कौन सी पावर उठाएंगे? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ठीक है जी, जब हम इसका एचसीएफ भी निकालते हैं, जब हम इसका एचसीएफ भी निकालते हैं तो एचसीएफ भी ध्यान रखने में, दोनों चीजें एक साथ समझा रहा हूं, ध्यान रखना। कभी भी जीरो वाली को हम नहीं लेते हैं। जीरो से अगली टर्म जो कम है वो देख। अगर 2 की पावर है 2 और 7 एचसीएफ आया। 2 की सबसे कम कौन सी है? 1। कितनी है? क्या वो पूरे तीनों में है? नहीं है, तो 2 की पावर 0। क्या 7 इसमें कॉमन क्या है? 7 है। पावर कितनी सबसे कम? 0। तो एचसीएफ कितना आया? 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 7 की पावर 0 कितना होता है? 1। एचसीएफ कितना आया? 1।
बट एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 7 कितना आ गया 28 कितना आ गया, याद रहेगी बात। तो मतलब कि अगर 4 7 और 14 का एलसीएम देखे तो कितना मिल गया हमें 28। मतलब हर 28 मिनट में, मतलब हर 28 मिनट में क्या होगा, ये जो बेल है, जो तीनों बेल है वो एक साथ रिंग करेगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले कब करी थी 6 बजे, कब करी थी, अगली बार कब करेगी 6:28 पे, कब करेगी, समझ में आ गई मेरी बात। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है